नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। सबसे पहले आपको ये इंस्ट्रक्शन दे दे छोटा सा। देखिए, ये जो क्लासेस चलाई जा रही हैं ना, इसका उद्देश्य है सीबीटी एग्ज़ाम को पास करना। इस क्लास का उद्देश्य क्या है भाई? हमारा जो सीबीटी एग्ज़ाम हो रहा है उसको पास करना, ठीक। और यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए कुछ भी पढ़े हुए नहीं हैं, तो हम उनके लिए ही ये वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स आपको कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा। बाकी कलर कोडिंग का वीडियो है, डिटेल्स है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण सूचना ये है कि अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। संजय ITI क्लासेस, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, संजय ITI क्लासेस। संजय ITI क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम में भी ग्रुप है। अगर आप व्हाट्सअप चलाते हैं तो ये ग्रुप आपको व्हाट्सअप पे भी मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने से फ़ायदा ये होगा कि वहाँ पे आपको प्रॉपर PDF, ये जो क्वेश्चन उठाया जा रहा है ये नेमी MCQ PDF का ही क्वेश्चन है, तो वहाँ पे आपको ये PDF भी प्रोवाइड किया जाता है भाई। बाकी व्हाट्सअप में जुड़ने से ये फ़ायदा होगा, कुछ भी आपका क्वेरी है, कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट है, तो आप व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़े रहेंगे तो आप हमसे डायरेक्टली वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। किसी भी क्वेश्चंस में अगर कुछ भी डाउट है तो आप वहाँ पे फ़ोटो भी खींच के भेज सकते हैं। आपको वहाँ पे हर एक सुविधा प्रोवाइड की जा रही है। बाकी कॉलेज से कोई इन्फॉर्मेशन है तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो देखिए, अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको कराया जा रहा है, हमारा सोच यही है कि हम जो क्वेश्चंस कराएं आपके एग्ज़ाम में 100% वो क्वेश्चंस दिखे और आप उसको कर ले जाएं भाई। उद्देश्य यही है। देखिए, अब जैसे ये क्या है, ये एक रजिस्टेंस है, ठीक है। ये क्या है भाई? एक रजिस्टर है। ये कौन सा रजिस्टर? वही जो आप रेडियो में देखे होंगे ना, कलर वलर वाला रजिस्टेंस आता है, स्क्रीन पे देख लीजिए, यही रजिस्टर है। अब देखिए, ये रजिस्टर के कलर से हम बता सकते हैं कि इस रजिस्टर का रजिस्टेंस कितना है, ठीक है, इसके कलर से। यही आज आपको हम निकालना सिखाएंगे बहुत ही शॉर्ट में, और हमारा उद्देश्य है इसको सॉल्व करना, तो हम उतना ही बताएंगे भाई। अगर आपको डिटेल से इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा आप कर ले जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए भाई, हमें इसका जो है कलर निकालना है। अब यहाँ पे देखिए, ये लिखा है रेड, यहाँ पे अच्छे से दिख नहीं रहा, लेकिन आपको एग्ज़ाम में कंप्यूटर पे पूरा अच्छे से दिखेगा। ये रेड लिखा है और ये जो है ये ब्लू है भाई। क्या है? ये ब्लू है। बहुत ही शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ, आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं भाई। और ये आपका ऑरेंज है, इसको भी मैं लिख दे रहा हूँ। ये क्या है भाई? ऑरेंज, ऑरेंज। और ये है आपका सिल्वर, ठीक है। ये क्या है? ये सिल्वर है। ये क्या है भाई? सिल्वर है। देखिए, अब ये कितने बैंड की पट्टी है, इस पे मतलब कलर का जो बैंड है वो कितना है भाई? एक है। ये एक हो गया, एक बैंड, और ये दूसरा बैंड हो गया भाई, और ये है तीसरा बैंड, और ये है 4 बैंड। तो कहने का मतलब देखिए, ये 4 बैंड वाला कलर है और हमें इसका मान बताना है, जिसमें पहला कलर रेड है, दूसरा कलर ब्लू है, और तीसरा कलर ऑरेंज है, और चौथा कलर सिल्वर है। तो ध्यान दीजिए, ये इधर से आप चलेंगे, ठीक है। देखिए, गैप इधर है ना ज़्यादा, तो जिधर गैप ज़्यादा होता है उसकी पहली जो पट्टी होती है वो सहनशीलता को बताती है। इतना आप याद कर लीजिए भाई, सहनशीलता क्या बताती है? सहनशीलता। आप नोट भी करते जाइए। देखिए, सहनशीलता को ये बतलाती है। उसके बाद ये जो इसके जस्ट बगल में जो पट्टी होती है, ये ऑरेंज वाली यहाँ पे, ये बताती है भाई, ठीक है, इसके जस्ट बगल में ये बताती है भाई गुणज को। किसको? गुणज को बताती है, गुणांक को बताती है भाई। उसके बाद देखिए, ये बताएगी इकाई को, ये बताएगी दहाई को, ठीक है। इतना समझ में आया? ये बताएगी इकाई को, ये बताएगी दहाई को। देखिए, लास्ट ये जो पट्टी होती है, इधर से चलेंगे आप, गिनती इधर से की जाती है ना, इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है। तो ये जो पट्टी होती है, ये पहली पट्टी सहनशीलता को बताती है, मतलब इस प्रतिरोध की सहनशीलता कितनी है भाई, कितना सह सकता है ये। ऐसे मान लीजिए, इसका हमने रजिस्टेंस निकाला भाई, 100 ओम आ गया, इसकी रेजिस्टेंस हमने निकाला 100 ओम आ गया। अगर ये सिल्वर है तो इसकी सहनशीलता होती है 10%, ±10% होती है। ध्यान दीजिए, थोड़ा हम डिटेल्स में समझा दे रहे हैं क्योंकि ये सरल है।
अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, अब ये जहाँ हम रजिस्टेंस लगाएंगे इसकी सहनशीलता 10% है, प्लस माइनस है। कहने का मतलब अगर हम उसकी जगह 90 ओम का भी रजिस्टेंस लगा देंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या हम 110 ओम का भी रजिस्टेंस लगा देंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है सर्किट में। ठीक है, सहनशीलता का मतलब आप इतना समझ लीजिए। बाकी ये सब आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे तो ये सब छोड़िए, अब काम की चीज़ देखिए। अब हमें ये पूरा दिया हुआ है तो हम इसका मान कैसे निकालेंगे, इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। देखिए अगर ये 4 बैंड है तब क्या है भाई, कोई दिक्कत नहीं। 4 बैंड आपके एग्ज़ाम में मोस्टली जो क्वेश्चन आएंगे वो 4 बैंड के ही रहेंगे, तो बाकी हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं, 4 बैंड पे ही हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए पहली जो पट्टी इधर से आप शुरू करिए, ये रेड है ना। अब हमको कलर कोड पता होना चाहिए भाई, रेड का कोड कितना है तो हम याद कैसे करेंगे। देखिए एक लड़का था ए और एक लड़का बी। अब बी का लड़ाई हो गया भाई ए से। ए ने कहा दुई झापड़ मारब ना, दुई झापड़ मारब तो का हुई जाबा, लाल हुई जाबा। दुई झापड़ ये ने कहा मारब तो का हुई जाबा, लाल हुई जाबा। तो यहाँ रेड से निकाल लीजिए, रेड का जो कोड होता है वो 2, क्योंकि 2 झापड़ उसको जब लगा ना पाट पाट, 2 झापड़ लगा तो वो क्या हो गया भाई, लाल हो गया, है ना। अधिकतर हम लड़ाई करते हैं तो 2 झापड़ तो मार ही देते हैं, है ना। तो 2 याद कर लीजिए। रेड का कलर क्या हुआ, रेड का कोड क्या हुआ भाई, 2 हुआ। अब आते हैं अपने दूसरी पट्टी पे। दूसरी क्या पट्टी है भाई, ब्लू। ब्लू से याद कर लीजिए एक फिल्म होती है ब्लू, है ना, आप जानते हैं ना ब्लू एक फिल्म होती है। अब ब्लू फिल्म का नाम लेते ही हमारे दिमाग में आता है छी छी गंदे लड़के। तो ब्लू मतलब क्या है, नीला। नीला का कोड होता है भाई 6। छी छी, ब्लू फिल्म मतलब छी छी, तो इससे याद कर लीजिए 6। ब्लू का कोड क्या हुआ, 6। आपको ज़िंदगी भर ये कोड याद रहने वाला है भाई, ऐसे बताऊंगा मैं। अब देखिए ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब भाई संतरा, आप सभी लोग जानते ही हैं। ऑरेंज का मतलब क्या होता है, संतरा। संतरा का मतलब क्या होता है भाई, एक लड़का था ना भाई साहब, डेली संतरा खाता था, लेकिन जब उसका रिजल्ट आया तो 3rd डिवीज़न आ गया। क्या आ गया भाई, 3rd डिवीज़न। तो ऑरेंज का क्या होता है, 3rd होता है। तो हमेशा याद कर लीजिए। देखिए ये जो दूसरी पट्टी होती है इधर से एक गुड़ज वाली होती है तो 10⁻³ के रूप में याद करेंगे। ऑरेंज का कोड वैसे 3rd होता है, 10⁻3 यहाँ गुड़ज के रूप में लिखेंगे तो 10⁻3। आप कोड याद कर लीजिए 3 होता है, ऑरेंज का कोड 3। अगर इधर ऑरेंज होता तो हम 3 लिखते हैं, लेकिन ये गुड़ज वाले पट्टी पे है इसलिए हम लिखेंगे 10⁻3। अब देखिए इसको अरेंज कर लीजिए। पहला क्या है भाई, 2 है। दूसरा कोड क्या है भाई, 6 है, ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद आ गया गुड़ज का नंबर, तो गुड़ज का नंबर लिखने के लिए हम ऐसे लिखते हैं 10⁻, ऑरेंज का कोड होता है 3। अब उसके बाद आपका आता है टॉलरेंस मतलब सहनशीलता। तो सिल्वर की जो सहनशीलता होती है वो ±10% होती है भाई साहब। तो देख लीजिए आपका आंसर मिल जाएगा, आंसर विल बी चेक। देखिए 26 × 10⁻3, ठीक है, ±10%। ये ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने से कोशिश करिए करने के लिए, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं भाई। देखिए इसमें भी आप देखेंगे तो कई पट्टी है भाई, 1 पट्टी, 2 पट्टी, 3 पट्टी, 4 पट्टी। देखिए पहली पट्टी है रेड, दूसरी पट्टी आपको ग्रीन दिख रहा होगा शायद, कंप्यूटर पे आपको पूरा क्लियर दिखेगा भाई। फिर यहाँ पे ये जो पट्टी है ऑरेंज ही है, क्या है भाई, ऑरेंज। देखिए ये जो पट्टी होती है सहनशीलता, और गोल्ड की सहनशीलता होती है भाई ±5%। गोल्ड की सहनशीलता कितनी होती है, ±5%। अब देखिए ये रेड है, ये ग्रीन है। अब देखिए भाई ग्रीन, अब रेड का हम 2 झापड़ मारने से लाल हो गया था, तो रेड का कोड क्या है भाई, लाल है, ठीक है। रेड का कोड क्या है प्यारे साथियों, लाल है। अब यहाँ पे देखिए ग्रीन, देखा 2 झापड़ मारब तो का हुई जाबा भाई, लाल हुई जाबा। 2 झापड़ मारब तो का हुई जाबा, लाल हुई जाबा, ठीक बा। देखिए अब फिर से यहाँ पे कहानी देखिए, ए एक व्यक्ति है, बी, ए और बी में हो गई लड़ाई, तो ए गुस्से में कहा 2 झापड़ मारब ना तो लाल हुई जाबा। 2 झापड़ मारब तो का हुई जाबा भाई, लाल हुई जाबा। अब 5 झापड़ अगर मार देंगे ना भाई, 5 झापड़ अगर लग गया किसी को ना तो वो क्या हो जाएगा, पूरा हरियर हो जाएगा। 2 झापड़ में तो भाई आपने लाल कर दिया, लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहा था, तो उसके लिए आपको ना 5 जब उंगलियां छप गई उसके ऊपर, 5 उंगलियां जब हमारी छपी गाल पे ना, तो क्या हो गया, एकदम हरियर हो गया भाई, ग्रीन हो गया।
कब हुआ भाई? जब पांचों उंगलियां छपी। तो 2 झापड़ में तो आपने लाल कर दिया, 5 झापड़ या पांचों उंगलियां जब पड़ी एकदम चौचक ना, तो वो क्या हो गया भाई? हरियर हो गया। तो इस ग्रीन का याद कर लीजिए 5। ऑरेंज का भाई वो लड़का था जो है पढ़ रहा था, वो खूब संतरा खाया और 3rd डिवीज़न आ गया। संतरा खा खा के पढ़ाई किया लेकिन आया कितना? 3rd। तो ऑरेंज का होता है 3rd और मल्टीप्लायर के स्थान पे ऑरेंज है यहाँ, वही बाय डिफ़ॉल्ट। तो 10 घाते यहाँ पे लिखेंगे 3, गुणज के रूप में लिखा जाता है ना दूसरी पट्टी, और पहली इधर से टॉलरेंस, गुणज, फिर इकाई दहाई। इकाई दहाई का सिर्फ कोड लिखा जाता है। देखिए रेड का क्या है भाई? 2 है। ग्रीन का क्या है भाई? 5। अब यहीं से कुछ बढ़ना ही नहीं है, 25 आ गया। आंसर सी बिल्कुल करेक्ट, लेकिन हम पूरा कर लेते हैं। फिर गुणज का जब लिखेंगे तो गुणा 10 के पावर के रूप में, फिर ऑरेंज है तो ऑरेंज का कोड यहाँ पे लगा देंगे 3। फिर गोल्ड का जो होता है टॉलरेंस वो ±5% होता है। मतलब इसके रेजिस्टेंस के मान में 5% की कमी या वृद्धि हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं भाई। अब देखिए पहला पट्टी ऑरेंज 3, 3rd डिवीज़न आ गया था, संतरा खा के पढ़ाई कर रहा था। फिर ऑरेंज 3rd डिवीज़न। रेड कई झापड़ में लाल हुआ भाई? 2 झापड़ में। रेड का हो गया 2। सिल्वर का कोड क्या होता है भाई? ±10%, सिल्वर की सहनशीलता। अब चलिए अरेंज कर लीजिए। देखिए इन 2 पट्टियों को तो हम डायरेक्ट इनका कोड लिखते हैं, तो 3 और ये 3। अब फिर दूसरा क्या है भाई? ये पट्टी जो होती है गुणज को बताती है, तो गुणा 10 घाते कितना है? रेड का कोड 2 होता है तो 10 घाते 2। फिर प्लस और ये माइनस, क्या लिखेंगे भाई? 10% लिखेंगे। देख लीजिए भाई, अब ये 5% वाले तो बिल्कुल कट गए भाई। ठीक है, ऑप्शन में ये बचा और फिर आपका ये बचा। तो देखिए 10 घाते 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 3, फिर 10 घाते 2 मतलब 00, और ये ±10%। आई होप कि अब आपको ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही भाई, आएंगे ही। तो आप पूरा का पूरा क्वेश्चंस बिल्कुल इजीली कर ले जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आया है भाई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करा करिए भाई। आप लोग ना लाइक, शेयर, कमेंट नहीं करते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन नहीं मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। हम आपके एग्ज़ाम में 100% बता रहे हैं, आपको पास तो ज़रूर करा देंगे भाई। ठीक है, इतने दिनों में आज तक जो पढ़ाई नहीं किया, अगर मेरे साथ लगा रहा ना ये 4-5 दिन, जो भी 8 दिन, तो वो 100% पास तो हो जाएगा भाई। ठीक है, बाकी बस इसके लिए आपको क्या करना होगा? कमेंट्स, एक प्यारा सा कमेंट्स जरूर कर दीजिए भाई। आप लोग कमेंट्स कर दीजिए। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।